हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। आज फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उससे पहले पिछली दो वीडियो जरूर देख लेना। दो वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स और एक में डिस्कस किया है हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो वो दोनों देखना, रॉड्स लॉ को देखना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उनमें जो डेविएशंस आती है। तो जाना मत, लास्ट तक ये वीडियो देखना, इसके बाद डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो दो तरह के सॉल्यूशन है भाई हमारे पास, जैसा कि आप लोगों को पता है। एक तो है आइडियल सॉल्यूशन, एकदम आदर्श, और एक होते हैं हमारे पास नॉन आइडियल। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहले डिस्कस कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग डिटेल में जाएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो उससे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है आपके? सॉल्यूशंस विच ओबेज रॉल्ड्स लॉ। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, बहुत आसान भाषा में कहेंगे। ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ पे करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, एकदम आदर्श सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जरा, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर मान लो मेरे पास दो लिक्विड्स हैं। लिक्विड ए है मेरे पास और मेरे पास है लिक्विड बी दूसरे कंटेनर में। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसको बता देता हूं। ठीक, लिक्विड ए के जो वेपर प्रेशर बनेगा पी नॉट ए बोलेंगे, जब तक इसको मिक्स नहीं किया प्योर का। जब तक इसको मिक्स नहीं किया, प्योर भी है तो इसको पी नॉट भी बोलेंगे। फिर हमने क्या किया, इनको एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर दिया दोनों लिक्विड्स को। ठीक है, तो यहां है हमारे पास लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, मतलब यहां मैंने बना दिया सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्लियर है बात? लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, अब मैंने बना दिया इनका सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कहलाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब मैं पी नॉट ए ना लिख के पी ए लिखूंगा और पी बी लिखूंगा। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनमें ये जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा इनके इंडिविजुअल सम में। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे, मान लो फॉर इंस्टेंस कि पीए जो है आपका वो है 5 एटीएम और पीबी है आपका 10 एटीएम। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर आएगा वो पीए प्लस पीबी यानी कि 5 प्लस 10 15 एटीएम आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, यानी कि जो आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे एक्सपेरिमेंटली और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो एग्जैक्टली सेम आएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स या ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, जिनमें एग्जैक्टली रॉल्ड्स लॉ फॉलो हो रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है ना। तो जो कि लिक्विड ए है हमारे पास, लिक्विड ए में क्या होगा? इंटरेक्शन होंगी कैसी? ए और ए मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक, लिक्विड बी में इंटरेक्शंस किस किस के बीच में होंगी? बी और बी के मॉलिक्यूल्स में। ठीक, फिर हमने इसको क्या किया? मिक्स कर दिया। ठीक है, तो जो यहां इंटरेक्शन बनेगी वो बनेगी ए बी की। ठीक, तो ध्यान से समझना, पुरानी इंटरेक्शन, पुरानी दोस्तियां, पुरानी बॉन्डिंग टूट रही है और नई बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, तो पुरानी बॉन्डिंग जो थी जब लिक्विड ए था प्योर, तो ए और ए मॉलिक्यूल्स के बीच में थी, और जब प्योर लिक्विड बी था उसके अंदर बी और बी मॉलिक्यूल्स में। अब हमने क्या किया? इनके बॉन्ड को ब्रेक किया और नया बॉन्ड बना आपका ए बी के बीच में, है ना। जब इसको सॉल्यूशन बना दिया, मिक्स कर दिया, तो नया बॉन्ड बना ए बी के बीच में। तो यहां पे जो इंटरेक्शन है और ए और बी के बीच में वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके? ए और बी के इंटरेक्शन में, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसकी? ए बी की। किसके? ए एंड बीबी के। जो ए के बीच में फोर्स थी, जो बीबी के बीच में फोर्स थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही एग्जैक्टली सेम किसके बीच में है? ए बी के बीच में। तो ऐसे सॉल्यूशंस को जिनमें इंटरेक्शन बिल्कुल सेम रहे, जो कि उनके इंडिविजुअल उनका था, क्या बोलते हैं, लिक्विड्स का था, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्लियर है बात? यानी कि जो नई दोस्ती बनी है ए और बी के बीच में वो भी एग्जैक्टली सेम है जैसी ए और बी के बीच में थी। ठीक है,
तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब इनकी कुछ खासियतें हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसकी कुछ स्पेशलिटीज हैं जो खासकर एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे, वो देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। एक तो पहली बात तो ये होगी कि ये रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज देख लो बहुत ध्यान से, वो ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग वो कितनी होती है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0। ठीक है, तो ना हीट इवॉल्व हुई ना हीट एब्जॉर्ब हुई। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं, ना हीट इवॉल्व हुई और ना ही हीट एब्जॉर्ब हुई। आपको केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडा मैं बता देता हूं, जब भी आप कोई बॉन्ड ब्रेक करते हो ना, तो आपको हीट देनी पड़ती है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें हीट रिलीज होती है। तो यहां पे आइडियल सॉल्यूशन में क्या हुआ, जब आपने दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया तो ना हीट इवॉल्व हुई ना एब्जॉर्ब हुई, मतलब जैसे पुराने इंटरेक्शन थे वैसे ही नए इंटरेक्शन है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे केस में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग या फिर हीट ऑफ मिक्सिंग क्या कहलाएगी, 0। ठीक है, इसके अलावा और चेक करते हैं और क्या होगी इसकी खासियत। पॉइंट नंबर 2 ये है कि डेल्टा वी मिक्सिंग वो कितनी होगी, वो भी 0 होगी। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम चेंज जो आएगा वो 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने दो लिक्विड्स लिए थे अभी, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ठीक है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ठीक है, ये भी 50 ml था और ये भी 50 ml था। अब इन दोनों को हमने मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, इसमें दोनों को हमने मिक्स किया तो इसकी जो वॉल्यूम आई वो एग्जैक्टली कितनी आई, 100 ml आई। ठीक है, तो ये जो फाइनल वॉल्यूम है ना, जो आपकी टोटल वॉल्यूम आ रही है पी टोटल किसके बराबर आ रही है, पी ए प्लस पी बी के। ना इससे कम है ना ही इससे ज्यादा है। ठीक है, ना ही इससे कम है और ना ही इससे ज्यादा है। ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज 0 आएगा। मतलब अगर आप इसमें से इन दोनों के सम को माइनस करोगे तो वो क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। फाइनल का फाइनल क्या है आपकी, 100। हमने फाइनल चेक कर लिया। और पी ए प्लस पीबी भी क्या है आपकी, 100। ठीक है ना, बराबर है लोग। तो चेंज तो कुछ हुआ नहीं, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। डेल्टा वी मिक्सिंग कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई। समझ आ गई ये बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। ठीक, चलो तीसरी चीज जो डिस्कस करनी है हमें इसके अंदर, वो है आपकी एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, है ना। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा एक्स मिक्सिंग जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है ना। जितने भी आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनके अंदर ये एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आपकी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी, हमेशा 0 रहेगी। तो ठीक, सॉरी, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी जब भी आप मिक्स करेंगे। क्लियर। और चौथी चीज है आपकी डेल्टा जी मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग आप कैसे बोलेंगे इसको, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये एक क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी बताने का, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11 में थोड़ा बहुत याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो अभी के लिए तो इसको क्रैम कर लेना, बट मैं बता दूंगा आपको जब कभी फ्यूचर में थर्मोडायनेमिक्स की कोई वीडियो डालूंगा। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0, यानी कि वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनमें डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, लेस देन 0 होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। तो ये 4 चीजें आप नोट कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट्स ले लो, जैसे भी करना है आपको करिए। उसके बाद नॉन आइडियल पे चलेंगे, एक ग्राफ डिस्कस करेंगे आइडियल का, फिर उसके बाद नॉन आइडियल पे चलेंगे। क्लियर है सबको यहां तक, आराम से नोट कर लो। चलो, अब ग्राफ देख लेते हैं आइडियल का। तो हम इन सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक साथ बनाते हैं। चलिए, थोड़ा मजाक मत उड़ाना मेरी राइटिंग पर। एक्स से यहां पे लिया मैंने 1, है ना, यानी कि टोटल सारा का सारा क्या है, ए है यहां। अब जब अगर सारा का सारा ए है तो बी तो 0 होगा फिर इस पॉइंट पर। क्लियर है बात। और इस पॉइंट पर आपका बी है 1, तो यहां पर क्या होगा,
A0 होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, A0 होगा, या ऐसे लिख लो इसको और अच्छे से याद रहेगा आपको। x से इधर अगर 0 है तो x भी क्या होगा, यहां पर 1, पूरा का पूरा 1 होगा। क्लियर है बात। अब हमने इस एक्सिस पर लिया है वेपर प्रेशर और इस पर लिया है कॉम्पोजिशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक। दो टाइप की लिक्विड थी हमारे पास, लिक्विड ए लिक्विड बी। अब जब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, बी 0, यानी कि सारा का सारा ए है, तो यहां पर वेपर प्रेशर जो आएगा वो प्योर ए का आएगा, इसको पी नॉट ए बोलते हैं, ठीक है। और मैंने मान लिया यहां पर वेपर प्रेशर किसका आएगा, प्योर बी का आएगा, क्योंकि ए 0 है यहां पर। इतनी बात सबको क्लियर, पक्का। अब देखो यहां मोल फ्रैक्शन ए का 0 है और यहां क्या है, 1 है, तो हम इसको कंबाइन कर देते हैं लाइन में, ठीक है जी। ऐसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, मेरी थोड़ी बेंड कर रही है, ठीक। ऐसे ही आएगी। अच्छा, क्लियर है यहां तक बात। और एक चीज और, मैं ये मान के चल रहा हूं कि A इज मोर वोलाटाइल देन B, ठीक है। मैंने लिख रहा हूं A इज मोर वोलाटाइल, ठीक है। तो इतना तो समझ जाओगे, अगर A मोर वोलाटाइल है B से, A इज मोर वोलाटाइल देन B, इसका मतलब A के प्रेशर ज्यादा बनेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने ऊपर बनाया है बस। आप किसी को भी बना सकते हो, B को भी बना सकते हो, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि B ज्यादा वोलाटाइल है। चलो जी, इसको कंबाइन कर देते हैं जरा। कंबाइन करने में हमारे पास क्या आएगा, पीटी आ जाएगा। पीटी किसके बराबर है बच्चों, पीए प्लस पीबी के, ठीक। बात क्लियर है सबको इतनी यहां तक। ये हो गया तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। सबको क्लियर है यहां तक, आई एम श्योर यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं क्लियर हुआ वीडियो में पीछे जाओ, एक बार जाके देख लो, ठीक है। टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका ऐसे, पीए प्लस पीबी। नोट कर लो फटाफट। एक इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल है आपका इसका बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी आपको ना नाम पढ़ते ही पता चल जाएंगे, क्योंकि एक ही जैसे होंगे, लगभग एक ही फैमिली के होते हैं सब। बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ये इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फटाफट से नोट कर लो सारे। ठीक है, एक और लिख लो, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, ये भी अच्छा एग्जांपल है, पूछ चुके हैं एक बार। ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, एक ही जैसे हैं। चलो इधर वाला पार्ट आप कर दो, ग्राफ हो गया आपका। अब हमें डिस्कस करने हैं भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक, सिंपल सी भाषा में कहेंगे तो ऐसे सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते, है ना, विच डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके भी दो टाइप है हमारे पास, इसके भी क्या है हमारे पास, दो टाइप है। एक है आपका पॉजिटिव डेविएशन और एक है आपका नेगेटिव डेविएशन। ठीक है भाई, एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों के ग्राफ भी डिस्कस करेंगे अलग अलग। चलो तो पॉजिटिव डेविएशन से शुरू करते हैं कि डेविएशन आया तो पॉजिटिव डेविएशन क्यों आया, है ना। तो अगेन वही कहानी जो पढ़ते आए हैं, यहां पे भी हमारे पास दो लिक्विड्स हैं,
लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ठीक है भाई, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। क्लियर है बात? इन दोनों को हमने मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया। अब लिक्विड ए में क्या होंगे, ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होंगे, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होगी, ए और ए के मॉलिक्यूल्स में। और लिक्विड बी में बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी। ठीक है, लिक्विड ए में ए और ए मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी और लिक्विड बी में बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी। ठीक, अब आपने इनको मिक्स कर दिया, तो अब ए और बी की इंटरेक्शन टूट जाएगी और नई इंटरेक्शन बनेगी, इसको हम ए बी इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अब चेंज हो जाएंगी। इस बार क्या हो जाएंगी, चेंज। आइडियल में तो चेंज नहीं हुई थी, याद करो, सेम थी, अब चेंज हो जाएंगे। किस हिसाब से चेंज होंगी, जो पहले थी वो मजबूत थी और जो नई दोस्ती बनेगी वो वीक दोस्ती बनेगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पहले ए और ए के बीच में दोस्ती थी, बी और बी के बीच में दोस्ती थी। अब टीचर्स ने कहा कि नहीं भाई, ए और बी के बीच में दोस्ती कराओ, तो जो ए और बी के बीच में जो दोस्ती होगी नहीं, वो वीक होगी बहुत। ठीक है, इस केस में वो दोस्ती कैसी है, बहुत वीक है। जब इनके बीच में दोस्ती वीक है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ठीक है, तो इनके वेपर्स बनाने आसान हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पे एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज होने का मतलब क्या है बच्चा, वेपर प्रेशर भी इनका इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें जो कि आपका प्रेशर टोटल आना चाहिए था उससे ज्यादा आएगा, है ना, इसका मतलब पीटी जो आएगा आपका वो ग्रेटर देन आएगा पीए प्लस पीबी से। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं, सारे के सारे? जो टोटल प्रेशर आएगा इस सॉल्यूशन का वो पीए प्लस बीबी से ज्यादा आएगा, क्योंकि अब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। अब ये दोस्ती बहुत वीक हो गई, इसको कोई भी तोड़ सकता है, तो वेपर्स आसानी से बनेंगे, और वेपर्स अगर आसानी से बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसको हम एक लैंग्वेज में बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। तो मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। किस किस को ये बात समझ में आई? पहले इंटरेक्शन स्ट्रांग थे, बाद वाले इंटरेक्शन वीक है, इसका मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई और वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। बात क्लियर है सबको इतनी? तो ये वाले केस होंगे। इसी के साथ नेगेटिव वाला भी डिस्कस कर लेते हैं ना साथ साथ। नेगेटिव वाले में क्या होगा, हम ऐसे ही दो लिक्विड लिए हमने, ठीक है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, ठीक है। अब यहां पे वही सेम ए और ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी और बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी, ठीक, अपने एक फोर्स में इंटरेक्शन होगी। आपने इनको मिक्स किया बड़े कंटेनर में एक, अब आपने इनका बना दिया सॉल्यूशन। अब नए बॉन्ड्स बन गए ए बी। अब क्या हो गया, नए बॉन्ड बन गया ए बी। इस बार जो दोस्ती थी ए और ए के बीच में और बी के बीच में, वो वीक थी कंपैरेटिवली, और ए बी के बीच में जो दोस्ती बनी है, क्या गहरी दोस्ती बनी है, भले ही नई दोस्ती बनी है लेकिन बहुत गहरी दोस्ती बनी है। तो अब ए और बी एक दूसरे को कहीं जाने नहीं दे रहे, कोई और दोस्ती बनाने दे रहे। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगी पुराने के कंपैरिजन में। समझ रहे हो बात को? यहां पे दोस्ती गहरी हो गई। दोस्ती का मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर गहरा हो गया, ठीक है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी तो कम हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे जी, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस। तो एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पीटी जो होगा वो लेस देन होगा किससे, पीए प्लस पीबी से। क्या सब इस बात से सहमत हैं? पीटी क्या होगा इस केस में, पीए और पीबी के सम से कम होगा, मतलब जो इन दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर था उससे भी कम आया, क्योंकि अब बॉन्डिंग हो गई स्ट्रांग। और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई तो वो उसको भागने नहीं दे रहे, तो यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी घट गई और वेपर प्रेशर घट गया। यहां तक नोट करो, फिर उसके बाद आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे, फटाफट से नोट करेंगे सब।
ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आप समझ गए, ठीक है। चलो पहला पॉइंट याद करो, मैंने क्या लिखवाया था आइडियल में आपको, डेल्टा एच मिक्सिंग, है ना, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। अब बताने की जरूरत तो नहीं है। इस केस में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। देखो नाम में पॉजिटिव है, यहां भी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नाम में क्या है, पॉजिटिव, और 0 से बड़ा तो पॉजिटिव ही होगा, तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होती है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ये बता चुका हूं मैं होती क्या है आपको। सेम ऐसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0। यानी कि इस बार वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे होता है, पर ऐसा होता है, ठीक है ना। जब बॉन्डिंग वीक हो जाएगी उनकी, ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आता माइनर ही चेंज है लेकिन आता है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, 0 नहीं आएगी, ठीक है। आइडियल में 0 आती है, पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन 0 आएगी। तो वॉल्यूम चेंज भी क्या आ गया आपका, ग्रेटर देन 0 आ गया। तीसरी चीज क्या डिस्कस करी थी हमने, डेल्टा एच मिक्सिंग। ये इन एनी केस अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो क्या रहती है, ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव रहती है डेल्टा एच मिक्सिंग। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, तो वर्ड्स का ध्यान रखना। और लास्ट है आपका डेल्टा जी मिक्सिंग, है ना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में नेगेटिव रहती है। ये दोनों तो कांस्टेंट रहने वाली चीजें हैं, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे नेगेटिव डेविएशन में भी पढ़ाऊंगा, या इससे पहले आइडियल में पढ़ाता हूं। तो ये सेम रहने वाली है हर केस में, ये चेंज होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग यहां ग्रेटर देन 0 थी, अब तुम खुद समझदार लोगो, इधर क्या होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रही है, हीट निकल रही होगी। देखो लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकलेगी, बॉन्ड्स बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, तो हीट निकल रही, ठीक है ना। ऐसे चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है, समझ गए बात। तो बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई है, मैंने बताया बॉन्ड बनने पे हीट रिलीज होती है ना। तो जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही ज्यादा तो हीट रिलीज हो रही होगी, हीट रिलीज हो रही तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। चलो डेल्टा एच मिक्सिंग हो गया हमारा लेस देन 0। दूसरी चीज है डेल्टा वी मिक्सिंग। अब जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई है तो पास पास भी आए होंगे मॉलिक्यूल, इंटरेक्शन स्ट्रांग हुई है तो मॉलिक्यूल क्या आए होंगे, पास पास आए होंगे, श्रिंक हुआ होगा तो वॉल्यूम कम हुई होगी, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या है इसकी, लेस देन 0। तो थोड़ी सी मिक्सिंग में भी चेंज आएगा। जब आप फाइनल वॉल्यूम देखेंगे जो सम होगा इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का उससे कम आएगा, ठीक है। तीसरी चीज देखते हैं भाई, तीसरी चीज है डेल्टा एच मिक्सिंग, ये कांस्टेंट रहने वाली है, आपको पता है ग्रेटर देन 0, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, पॉजिटिव रहेगी। और चौथी चीज है हमारे पास डेल्टा जी, है ना, ये क्या होगी, लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, फटाफट नोट कर लो। आई होप एमसीक्यू आपको इनमें से एक में फंस जाएगा, ठीक है ना, आपको इनमें से एक पॉइंट से कहीं ना कहीं एमसीक्यू मिल जाएगा, ठीक। फटाफट लिखो, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स पे चलेंगे। और हाँ, इसका वो भी डिस्कस करेंगे, क्या बोलते हैं, आपका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। मजा आ रहा है तो शेयर करना वीडियोस, ठीक है। चलो जी ग्राफ देख लें, जो आइडियल का बनाया था उसी से कंपेयर करते हुए चलेंगे बिल्कुल। फ्रैक्शन यहां 1 है, ए की, तो बी की क्या रही होगी, 0 इस पॉइंट पर। और अगर यहां ए की 0 है तो बी की क्या रही होगी, 1 रही होगी, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P नॉट है, क्योंकि यहां सिर्फ प्योर ए है, तो यहां वेपर प्रेशर किसका होगा, सिर्फ ए का होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर
पी नॉट बी रहा होगा। ठीक है, इनको ज्वाइन करा देते हैं। ठीक, देखो ऐसे भी देख सकते हो, मोल फ्रैक्शन यहां बी की 0 है तो वेपर प्रेशर भी 0 है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रही 1 की तरफ जा रही तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है ना। ऐसे भी कर सकते हो उसको। फिर हमने टोटल देखा था पीटी। ठीक, ये है पॉजिटिव डेविएशन आपका। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है तो पीटी ग्रेटर देन आ रहा है पीए प्लस पीबी से, यानी कि इसके ऊपर ग्राफ आ रहा होगा। ऐसे याद रखना, बम्प आएगा, है ना। ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो आपका जो टोटल प्रेशर आएगा एक्चुअली कैलकुलेटर वाले से ज्यादा है। तो पीटी इज ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी, है ना। और अगर ये टोटल प्रेशर ज्यादा है तो पी और पीबी का भी तो ज्यादा ही रहा होगा, तभी तो सम भी ज्यादा है। ठीक है, तो पीए भी ज्यादा आया था। क्लियर है बात सारों को, मजा आ गया। आइडियल वाला ही ग्राफ याद रखना है, पॉजिटिव में ऊपर से आ जाएगा क्योंकि टोटल प्रेशर ज्यादा आ रहा है। और टोटल प्रेशर क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पी और पीबी का इंडिविजुअल प्रेशर भी तो ज्यादा आ गया, है ना। बॉन्डिंग वीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, ग्राफ भी ऐसा वाला आएगा आपको। क्लियर है ना भाई। ऐसे ही नेगेटिव वाले का डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव वाले में तुम समझदार हो, क्या हुआ होगा। अगेन एक्स से यहां पर 1 ले लेते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना मैं क्या मान के चल रहा हूं, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, है ना। ठीक है, तो यहां पर आपका पी नॉट ए और यहां कहीं ले लेते हैं पी नॉट बी। ठीक है, इनको कंबाइन यहां ले लो। ठीक है, ये हो गया पी नॉट बी। ये हो गया पी नॉट। क्लियर। फिर हम इसका टोटल कैसे बनाते थे, ऐसे वही बनाना आइडियल वाला बिल्कुल सेम। बस अब इसमें चेंज देख लो क्या होगा। नेगेटिव डेविएशन में मैंने क्या कहा, बॉन्डिंग हो गई स्ट्रॉन्ग, एस्केपिंग टेंडेंसी हो गई वीक, वेपर प्रेशर घट गया, तो जो टोटल आना चाहिए था उससे भी कम आया, है ना। तो जो आपका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो कम आएगा, है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू से भी। तो हम इसमें ऐसे दिखाएंगे भाई। तो इस केस में हमारा पीटी ये होगा जो कि लेस देन है पीए प्लस पीबी से। ठीक है, चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूं। अब अगर ये पीटी कम आया तो यानी कि पीए और पीबी भी कम रहे होंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा। मजा आ गया, आसान है बिल्कुल। अब तक परेशान हो रहे थे कि कैसे लाइनें जा रही हैं, आज क्लियर हो गया होगा कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका पीटी क्या है, लेस देन पीए प्लस पीबी। ठीक है, इसलिए नीचे से जा रहा है ग्राफ, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और इस केस में तो आप देख ही चुके, पीटी ग्रेटर देन पीए प्लस पीबी से। तो जो ऑब्जर्व है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा है। फटाफट नोट करो, फिर इनके एग्जांपल्स बताता हूं आपको, उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, और पुराने वीडियोस का मैं लिंक डालूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर देखना है जाके, उससे और क्लियर हो जाएगा रॉड्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया करो, तो हम उसको कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोस को शेयर करो। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी कर लो इसको, इसके बाद में एग्जांपल्स बता देता हूं। चलो तो एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई। तो पहला देखो, CCl4 प्लस
C6H6 यानी कि बेंजीन। ठीक है, जनरली पूछा जाता है CCl4 प्लस C6H6। CCl4 प्लस मिथेनॉल, ये भी बहुत डिस्कस किया जाता है। CCl4 प्लस इथेनॉल, तो CCl4 दिख गया तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलो जी नेगेटिव में आ जाते हैं। नेगेटिव में आपको दिखेगा जनरली 99% ऑफ द केसेस में ही दिख जाएगा, तो इससे ही पहचान लेना। ठीक है, 99%, देखो एक आध एक्सेप्शन होते हैं, 99 में दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, है ना, एसीटोन तो पता है आपको CH3COCH3। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है, और ये खास ऐसा एग्जाम्पल है बच्चों जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने लगता है। ठीक है, अभी मैं आपको यहां वो बता नहीं रहा हूं, ठीक, लेकिन यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने लगता है, स्पेशल केस है, डिस्कस किया हुआ है इसको। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक, इसके अलावा आप ले सकते हैं इसके अंदर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसिड वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं, HNO3 प्लस वाटर। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। इसके अलावा HCl प्लस वाटर, तो याद रखना अगर एसिड दिख गया और वाटर दिख गया तो ये भी आपको क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जनरली पूछे जाते रहते हैं, और ये स्पेशल केस है, इसको तो याद ही रखना। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला फटाफट से नोट करो इसको। तो पहचान मैंने आपको बता दी, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिख गया तो पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म दिख गया तो नेगेटिव डेविएशन, और एक जैसे नाम दिखे आपको सेम फैमिली के लगे, बेंजीन, टॉल्यूइन, बाइबेन जैसे लगे। ठीक है, ये दिख गया आपको तो आइडियल सॉल्यूशन है, बेंजीन, टॉल्यूइन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, है ना, इस तरह के नाम दिखे। एन पेंटेन, एन हेक्सेन, ये भी आइडियल है। ठीक है, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव में आपको CCl4 दिख गया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.9% केसेस में आपका पॉजिटिव डेविएशन रहेगा, और CHCl3 क्लोरोफॉर्म दिख गया वो नेगेटिव डेविएशन। और खास बात एक और, नेगेटिव डेविएशन में आपको एसिड दिखेंगे, नाइट्रिक एसिड, HCl। ठीक है, तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, लंबा नहीं करेंगे इसको, फिर अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे भाई बाकी की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो शेयर करते रहना वीडियोस को, ऐसे ही देखते रहना। टेक केयर।